अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम आपको 2025 विधानसभा इलेक्शन के बारे में बताएंगे और बहुत ही आसान तरीका में बताएंगे। जो 6 नवंबर 6 और 11 नवंबर को पूरे बिहार में जो विधानसभा इलेक्शन होने वाला है उसके बारे में पूरे विस्तार में बताएंगे। जिस इलेक्शन से हमारा सीएम का सिलेक्शन होता है, जिस इलेक्शन से हमारा सीएम का सिलेक्शन होता है, हमारा चीफ मिनिस्टर कैसा होगा वो हम पे निर्भर करता है कि हम किसको अपना सीएम बनाते हैं। तो उसके लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि कैसे कोई सीएम बनता है। तो हमारे पूरे बिहार में विधानसभा सीट जो है, जिस सीट से सीएम बनता है वो टोटल 243 है। 243 विधानसभा सीट है। उसमें से अगर जो पार्टी ज्यादा सीट लाता है वो अपना सीएम बनाता है, उसका चीफ मिनिस्टर बनता है। जैसे मान के चले जो MIM जो पार्टी है, इसको कोई बी टीम कहता है, कोई ये कहता है कि मुसलमानों का वोट काटता है, जिसकी वजह से मुसलमान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो हम वो भी रीजन बताएंगे कि कैसे एक पार्टी पूरे सरकार को गिरा सकता है, कैसे एक पार्टी पूरे सरकार को गिरा सकता है, वो भी बताएंगे। और ज्यादा फोकस मेरा MIM पे ही रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बार जो मिनिस्टर है ना भाई, वो बदलते रहना चाहिए, ताकि उसको भी एहसास हो कि हम भी किसी के गुलाम है, हम भी किसी के बनाए हुए सरकार है, मैं खुद से सरकार नहीं बना हूं। अगर ये बात उसको याद दिलाइएगा तो वो खुद सोचेगा और आपके लिए आपका काम बेहतर करेगा 5 साल के अंदर। तो हम बताएंगे कैसे एक पार्टी, यहाँ पे चाहे जो भी पार्टी ले लीजिए, MIM पार्टी लीजिए या कोई भी इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो कैसे सरकार गिरा सकती है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ पे 243 सीट है पूरे बिहार में, 243 विधानसभा सीट है। अगर 243 में मान के चले कि हम NDA यानी बीजेपी सरकार 115 सीट लाती है, जैसे पिछले मरतबा 120 सीट 125 सीट लाई थी शायद वो 2020 के इलेक्शन में, मान ले 2025 में 115 सीट लाती है बीजेपी सरकार, NDA सरकार, और 110 लाता है महागठबंधन, यानी ये है RJD का, ये है RJD का। मान लीजिए RJD 110 सीट लाता है और NDA यानी BJP मान लीजिए बीजेपी 115 सीट लाता है। अभी तो बीजेपी जीता हुआ 115 यहाँ पे, यहाँ 110 है, अभी बीजेपी जीता हुआ। लेकिन एक और पॉइंट को याद रखना पड़ेगा, एक होता महागठबंधन अलायंस। मान लीजिए अगर MIM इस बार 2025 में पूरे बिहार में 32 सीट पर अपना इलेक्शन लड़ रहा है, MIM 32 सीट पर पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ रहा है। 32 सीट में हम बहुत कम कर दिए। 32 सीट में मान लिया 10 सीट में वो जीत हासिल करता है, 10 सीट में MIM जीत हासिल करता है। और इसको जिताएगा कौन? हम सभी जिताएंगे, चाहे हम मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे कोई भी कास्ट के लोग हो। हमको MIM को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों सपोर्ट करना चाहिए? ये मेन वजह ये है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट करना चाहिए ये वजह बता रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पे बीजेपी सरकार बन रही है 115 में, लेकिन अगर MIM यहाँ पे 10 सीट है MIM का, MIM अगर इधर घुस रहा, इधर अगर इसमें गठबंधन कर रहा, ये तो खुल के जीत रहा और बढ़ चढ़ के जीत रहा, और जो इसका वादा वो पूरा भी हो रहा। लेकिन यही MIM अगर यहाँ से वहां जाके कट के सीधा यहाँ पे गठबंधन बना ले रहा अपना, MIM अगर MGB में महागठबंधन, अगर RJD में आ रहा अपना गठबंधन बना ले रहा है, तो किसकी सरकार बनेगी? RJD की सरकार बन जाएगी। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि RJD अभी क्या कह रहा है। RJD ये कह रहा है कि मुझे MIM का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, MIM को अपने साथ नहीं बनाऊंगा। लेकिन उनको भी तो सीएम बनना है। जो RJD का मेन लीडर जो तेजस्वी यादव है, वो भी तो सपना देखा हुआ है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? अगर यहाँ पे ये MIM को अभी नहीं लेगा, इसके मामले में यहाँ पे 1-2 सीट यहाँ घट बढ़ सकती है, यहाँ भी 1-2 सीट घट बढ़ सकती है, यहाँ भी 1-2 सीट घट बढ़ सकती है। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि 15 ही आएगा, 16 आएगा। मान लीजिए कुछ भी आ जाए, थोड़ा बहुत आ जाए, यहाँ पे थोड़ा बढ़ भी तो सकता है। यहाँ पे अगर ये RJD अभी भी इसको नहीं लिया तो सरकार बीजेपी की बनेगी, सरकार NDA की बनेगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि सरकार अपने अगेंस्ट में जो आदमी है उसको बना दिया जाए। तो यहाँ पे ये चाहेगी कि RJD इसको अब क्या कहते हैं, तो इसको इसके पैर के पास जाके गिर जाएगा ये RJD कि भाई साहब आप मुझ में मिल जाइए। अगर ये MIM RJD में जाता है तो सरकार RJD का बनता है, वही अगर बीजेपी में जाता है MIM तो सरकार बीजेपी का है ही, और बढ़ चढ़ के और बढ़िया तरीका से सरकार बन जाता है और गिर नहीं सकता है। अब एक और बात ध्यान दीजिए, अगर सरकार
आरजेडी के बन जाता है, एमआईएम इसमें घुस जाता है, एमआईएम आरजेडी में गठबंधन कर लेता है आरजेडी से, अगर सरकार इसका बन जाता है 5 साल के अंदर अगर इसका बात को ये नहीं मानेगा, आरजेडी अगर एमआईएम के बात को नहीं मानेगा, अगर ये अपने मन से कोई भी कानून लाता है पूरे बिहार में, अगर कानून अपने मन से लाता है तो एमआईएम क्या कहेगा कि भाई मैं निकल जा रहा हूं तुम्हारा पार्टी से। यानी कि गठबंधन का एक नियम है कि कोई भी पार्टी कभी भी किसी पार्टी में शामिल हो सकता है और कभी भी किसी पार्टी से निकल सकता है। अगर इसके राय से, अगर एमआईएम के राय से आरजेडी अगर कोई कानून नहीं लाता है तो एमआईएम ये कहेगा कि मुझे तो तुम साथ में रखते नहीं हो, मेरा तो तुम बात मानते नहीं हो, इससे अच्छा मैं निकल जा रहा हूं पार्टी से और तुम्हारा सरकार गिर जाएगी और फिर बीजेपी की सरकार बन जाएगी। इस तरह से खेला होता है राजनीति में। तो मैं देखिए कितना आसान तरीके से बताया हूं कि कैसे एक पार्टी पूरे प्रधानमंत्री, पूरे चीफ मिनिस्टर को गिरा सकता है, पूरे 5 साल के अंदर सरकार को भी गिरा सकता है कोई एक पार्टी। इसलिए आपको जो पार्टी बेहतर लगे उसको वोट दीजिए और जो पार्टी आपके लिए काम कर रहा है उसको वोट दीजिए। और हमेशा याद रखिए कि 5 साल में हर बार अलग अलग पार्टी हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो भी पार्टी सोचेगा कि मुझे भी गिराने वाला कोई है, मुझसे भी ऊपर कोई है। तो हम अपने मन से जब तक जनता से राय नहीं लेंगे तब तक कोई भी काम नहीं करेंगे, कोई भी कानून नहीं बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये डर रहेगा उसको कि हमसे भी ऊपर कोई है जो मुझे भी गिरा सकता है। तो ये था समझाने का तरीका। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। विधानसभा इलेक्शन 6 तारीख और 11 तारीख से पहले ये वीडियो पूरे बिहार में सर्कुलेट हो जाना चाहिए, जिससे आदमी को पता चले कि हम किसी भी पार्टी को कैसे जिता सकते हैं, कि सरकार कैसे बनती है, कोई भी सरकार कैसे गिर सकती है, कोई भी सरकार सिर्फ एक पार्टी के वजह से कैसे पूरे सरकार गिर सकती है। ये बात बताने की कोशिश किया। अगर आपको समझ में बात आई तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी लगे कि नहीं, मेरा बताया हुआ बात आपको पसंद आया है। शुक्रिया मेरे दोस्त।